सभी स्टूडेंटों का जीरो टू हीरो लेवल फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम जो आप लोगों को बताने जा रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डिपोल, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो इसमें हम लोग सीखे और इसमें हम इसको सीखने के लिए हम इसके पहले जो वीडियो हम छोड़े हैं एनसीईआरटी का 9.1, तो उसको देखकर आइए। उसमें हम विद्युत द्विध्रुव ये और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी तरह से समझा चुके हैं। तो इसको देख कर के आइए, इसको समझने में अच्छा आसानी होगी। फिर भी हम थोड़ा सा आप लोग को रिवीजन करा देते हैं। तो इसके लिए विद्युत द्विध्रुव के कारण निकालना, तो सबसे पहले आपको विद्युत द्विध्रुव क्या है ये सीखना पड़ेगा। उसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है ये सीखना पड़ेगा। विद्युत में दो ध्रुव होती है, एक बिंदु पर प्लस आवेश, एक बिंदु पर प्लस आवेश और एक बिंदु पर माइनस आवेश। और इसका एक मध्य बिंदु होता है जहां दोनों ध्रुव रहता है प्लस और माइनस। एक बिंदु पर मान लीजिए प्लस है, बी बिंदु पर माइनस है। तो हम बताए थे समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से स्वल्प दूरी पर स्थित रहती है तो आवेशों के ऐसे निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव जैसे लेते हैं तो जितना दूरी तक प्लस रहता है उतनी दूरी तक माइनस रहती है। कहने का एक एल प्लस के लिए और तो दूरी एक एल माइनस के लिए, तो वैद्युत द्विध्रुव की जो टोटल दूरी होती है वो 2l। वैद्युत द्विध्रुव की टोटल दूरी 2l। जैसे दूरी लेते हैं तो इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, पी को पी नहीं पढ़ेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ेंगे। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसको कहते हैं? तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसे पी से सूचित किया जाता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आएगा तो उसके साथ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आएगा। तो जहां भी Q गुना 2l आएगा उसका मान हम P रखेंगे। अब यह सीखना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। हम बताए हैं पीछे के वीडियो में, आवेश रहे या आवेश के समुदाय रहता है तो इसके चारों ओर एक क्षेत्र बनता है जिसको विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और यह क्षेत्र प्लस चार्ज का है। एक प्लस चार्ज रहे या एक प्लस चार्ज रहे तो अपने चारों ओर जो क्षेत्र बनाएगा इसी क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र में इस चार्ज का विद्युत क्षेत्र है। इसके अलावा अन्य यदि आवेश इसको टच करता है, यदि सजातीय आवेश टच करेगा तो यह प्रतिकर्षण के बल का कार्य करेगा। तो यहाँ सिखाने का मेरा तात्पर्य है जहाँ प्लस चार्ज रहेगा तो प्लस चार्ज के कारण प्रतिकर्षण का बल लगता है, तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा तो ये बाहर की ओर फेंकाएगा। और यदि कोई अन्य इसी क्षेत्र को, इस आवेश के कारण जो क्षेत्र बना, इस क्षेत्र को कोई माइनस चार्ज यदि टच करता है तो ये आकर्षण का बल लगता है। और उसकी सिखाए हैं आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को विद्युत बल कहते हैं। कहने का विद्युत क्षेत्र किसको कहेंगे? आवेश या आवेश के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है उसी को हम क्या विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और एकांक परीक्षण, ये एकांक परीक्षण विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को, विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण जो अन्य आवेश आता है उस पर जो विद्युत बल लगता है दो प्रकार का, प्रतिकर्षण और आकर्षण। तो इसी को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो दो शब्द पहला सीखना, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत में दो ध्रुव लेंगे, एक प्लस लेंगे एक माइनस लेंगे। इसका एक मध्य बिंदु लेंगे जहां दोनों ध्रुव रहेगा प्लस भी और माइनस भी। वैद्युत द्विध्रुव की टोटल दूरी कितना होगी? 2l। एक l प्लस के लिए एक l माइनस के लिए, तो वैद्युत द्विध्रुव की टोटल दूरी 2l होगी। और जैसे दूरी लेते हैं तो इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से P बराबर होता है Q गुना 2l। और आप उसके बाद से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सीखने के लिए सबसे पहले आपको विद्युत क्षेत्र सीखेंगे। विद्युत क्षेत्र क्या है? आवेश या अथवा आवेशों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश, अन्य जो आवेश आता है वह विद्युत बल का अनुभव करता है। यह विद्युत बल कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिकर्षण और आकर्षण, प्रतिकर्षण और आकर्षण।
सजातीय आवेश रहेगा तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा, विजातीय आवेश रहेगा तो आकर्षण बल का बल लगेगा। आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को ही विद्युत बल कहते हैं। तो चूंकि ये क्षेत्र प्लस का है तो ये अन्य जो प्लस आवेश टच करेगा प्रतिकर्षण बाहर फेंकाएगा, माइनस टच करेगा तो आकर्षण, तो प्रतिकर्षण बल का प्रति आकर्षण बल का कार्य करेगा। यहाँ इस क्षेत्र में जो प्रतिकर्षण आकर्षण बल कार्य करता है इसी को हम विद्युत बल कहते हैं। तो विद्युत बल के कारण विद्युत क्षेत्र में चार्ज पर दो प्रकार के बल का अनुभव करता है। एक प्रतिकर्षण का अर्थ होता है ढकेलना और माइनस का आकर्षण का अर्थ होता है खींचना। तो इसका मेरा समझाने का तरीका यहाँ जो समझा है इसका क्या तात्पर्य हुआ, जहां भी हम वैद्युत द्विध्रुव लेंगे तो क्षेत्र जो बनता है प्लस चार्ज के कारण, तो जिस ओर प्लस चार्ज रहेगा उसी ओर तीव्रता निकलेगी। अब जहां क्षेत्र रहेगा यहाँ आप लोग सीख चुके होंगे कि प्लस चार्ज प्रतिकर्षण का बल लगता है तो प्लस चार्ज के कारण जो बल निकलेगा वह बाहर की ओर, और माइनस चार्ज के कारण जो बल निकलेगा वह अंदर की ओर। जैसे बताते हैं यह एक वैद्युत द्विध्रुव है, मान लीजिए यह एक वैद्युत द्विध्रुव है, जिस ओर प्लस चार्ज रखना उसी ओर निकालना। इसका एक मध्य बिंदु है वो जहां दोनों चार्ज है प्लस भी और माइनस भी। वैद्युत द्विध्रुव की दूरी टोटल दूरी 2 है, एक माइनस के लिए और एक प्लस के लिए। अब इसके का दोनों वैद्युत द्विध्रुव के कारण निकाला तो वैद्युत का दोनों ध्रुव कहाँ है, ऊपर। बी से निकालेंगे तो सिर्फ प्लस के लिए निकलेगा, ए से निकालेंगे तो सिर्फ माइनस के लिए निकलेगा। लेकिन निकालना हमको वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत के दोनों ध्रुव के कारण। तो दोनों ध्रुव कहाँ है, वो से कितने दूरी पर, जहां चार्ज प्लस चार्ज रहेगा तो चार्ज के कारण क्षेत्र बनता है। और इस क्षेत्र के लिए जो दूरी आती है वो हमेशा याद रखें R। क्षेत्र के लिए जो दूरी आती है वह R। तो यहाँ विद्युत द्विध्रुव वो पर है तो वो से लेंगे, क्यों लेंगे, ए से निकालेंगे सिर्फ माइनस के लिए, बी से निकालेंगे सिर्फ प्लस के लिए। लेकिन निकालना हमको दोनों के लिए, तो दोनों वो पर है तो वो जहाँ रहेगा तो वो जहाँ है वहाँ दोनों ध्रुव है, और जहाँ दोनों ध्रुव है तो वहीं से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगा। और क्षेत्र होता है प्लस के लिए तो दूरी भी प्लस से लेंगे, और यह दूरी कितना मानते हैं आप, यहाँ आगे से कुछ दूरी तक क्षेत्र है। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं कितने दूरी पर, तो r दूरी पर। तो r दूरी पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो प्लस के कारण बढ़ के निकलेगा, क्या प्लस पर प्रतिकर्षण का बल लगता है, ये प्लस आवेश के कारण बढ़ के निकलेगा और माइनस आवेश के कारण घट के निकलेगा। माइनस के लिए हमेशा याद रखना है अंदर की ओर निकलता है और प्लस के लिए बाहर की ओर निकलता है, इसे r दूरी पर। अब याद रखना है, अब प्लस के लिए दूरी ले लेंगे, यहाँ मानिए अंतिम बिंदु विद्युत क्षेत्र का P माना जाता है, तो अंतिम बिंदु हम P लिए विद्युत क्षेत्र का, तो प्लस के लिए दूरी BP है। BP कब निकलेगा, जब R में से L को घटा देंगे। BP प्लस के लिए सिर्फ प्लस, दोनों ध्रुव के लिए दूरी लेंगे तब दूरी मेरा R है, वो से दोनों ध्रुव वो पर है, दोनों ध्रुव के लिए निकालना है तो दूरी मेरा R है। लेकिन दो मान एक बार निकाला नहीं जा सकता है, इसीलिए इसको अलग अलग करके निकालना होगा। प्लस के लिए निकालेंगे तो B पर आएंगे, माइनस के लिए निकालेंगे तो A पर आएंगे, और दोनों के लिए कहाँ निकालना है, P पर। तो प्लस के लिए मेरा दूरी BP बन गया, तो प्लस के लिए दूरी BP कब BP निकालना है, कब निकलेगा, जब R में से L को घटा देंगे। तो याद रखना प्लस के लिए दूरी R माइनस L होगी हमेशा, माथा पेची नहीं करना, सिर्फ याद रखना प्लस के लिए दूरी R माइनस L होगी। माइनस के लिए देखिए माइनस यहाँ तक माइनस के लिए A पर है तो A से निकालना है P पर, तो माइनस के लिए दूरी टोटल AP हो गया। तो AP कब निकलेगा, जब R में L को जोड़ देंगे, जब R में L को जोड़ देंगे तो समझ चुके होंगे। प्लस के लिए बढ़ के निकलेगा, माइनस के लिए घट के निकलेगा। प्लस के लिए दूरी R माइनस L होगी, माइनस के लिए दूरी R प्लस L होगी, क्यों, सभी के निकालने P पर, दोनों ध्रुव वो से तुलना करेंगे तो प्लस के लिए दूरी वो से तुलना करते हैं, दोनों के लिए R है, लेकिन सिर्फ प्लस के लिए जो दूरी है BP कब निकलेगा, जब R में L को घटा देंगे। और माइनस के लिए दूरी मेरा AP होता है, AP कब निकलेगा, जब R में L को जोड़ देंगे। तो याद रखना है हमेशा प्लस के लिए दूरी R माइनस L होती है और माइनस के लिए दूरी R प्लस L होती है। अब आते इसी पर यहाँ सिखाए, प्लस के कारण बढ़ के निकलेगा, इसी रूप से बढ़ा के लेंगे, माइनस के कारण घट के निकलेगा। अब यहाँ ये देखना, ये चीज ये याद रखना, विद्युत क्षेत्र के लिए दूरी R होती है और प्लस के लिए बढ़ के माइनस के लिए घट के।
अब कितने स्थिति में निकलती है, देखिए पहला स्थिति यह है, जीरो के एंगल पर चलेंगे तो ये अक्षीय स्थिति कहलाएगी। ये विद्युत क्षेत्र में, तो विद्युत क्षेत्र में कोई भी अन्य जो आवेश है कितने प्रकार से बल का अनुभव करता है, जीरो के एंगल पर, एक 90 के एंगल पर, 90 के एंगल पर जाएंगे ये निरक्षीय कहलाएगा, निरक्षीय स्थिति। अब बीच में जाएंगे तो किसी भी स्थिति, बीच में गए तो किसी भी कहने का। अब अक्षीय के लिए थीटा का मान 0 डिग्री, निरक्षीय के लिए थीटा का मान 90 डिग्री, और किसी भी स्थिति का अर्थ हुआ क्या, 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री कोई भी स्थिति में ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं 189 डिग्री। यदि यही 89 से 90 आ गया तो निरक्षीय कहला जाएगा, और यही किसी भी स्थिति 1 डिग्री से 0 आ जाएगा तो अक्षीय कहलाएगा। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि बीच में काहे नाम दिया गया, किसी भी स्थिति बीच का जो होता है यह स्थिति ऐसा है वह सभी स्थिति में निकाल सकते हैं। 1 डिग्री से 89 डिग्री पर भी, 0 डिग्री पर भी, 90 डिग्री पर भी, 1 डिग्री से कम कर देंगे 0 अक्षीय कहलाएगा, 90 डिग्री 89 से एक अधिक कर देंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा तो यह निरक्षीय स्थिति कहलाएगा। और कई इधर भी जाएंगे तो अक्षीय, बीच में जाएंगे किसी भी स्थिति निरक्षीय। तो कहने का यहाँ मेरा तात्पर्य है, विद्युत जो क्षेत्र बढ़ाता है, विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 स्थिति में निकलता है, और प्लस के कारण याद रखना वर्ग निकलता है, प्लस के कारण वर्ग निकलता है। प्लस के लिए दूरी r माइनस l होती है, माइनस के लिए दूरी r प्लस l होती है, प्लस के लिए दूरी r माइनस l होती है, और माइनस के लिए दूरी r प्लस l होती है, हमेशा याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो कितने स्थिति में निकालेंगे, पहला अक्षीय, दूसरा निरक्षीय, तीसरा किसी भी स्थिति। पहला नंबर अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में निकालना किसके कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण निकालना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले के वीडियो में बता दी, याद रखना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 मान पर निर्भर करती है, पहला मान आवेश, दूसरा मान बीच की दूरी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश के परिमाण के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के विकर्मानुपाती होता है, और कांस्टेंट मान 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो ये दोनों चीज याद रखना है। विद्युत क्षेत्र ई को ई नहीं पढ़ेंगे, ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सिंबल है, तो ई को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 मान पर निर्भर करेगा, आवेश के परिमाण और बीच की दूरी। पहला मान आवेश देखना है और दूसरा मान बीच की दूरी। और हम बताए प्लस के लिए जो बीच की दूरी निकलेगा वो r माइनस a, याद रखिएगा। माइनस के लिए जो बीच की दूरी निकलेगा यह r प्लस a। दोनों आवेश के लिए जो बीच की दूरी होगा वो r। इतने सेंस है। और कर लीजिए विद्युत द्विध्रुव के कारण निकलेगा, तो विद्युत द्विध्रुव ले लेंगे। किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव, एक बिंदु पर दो, एक वो बिंदु मान लीजिए, वो बिंदु ऐसा है जहां दोनों ध्रुव है, प्लस भी और माइनस भी। 2 ध्रुव है, प्लस भी और माइनस भी, 2 मान एक बार नहीं निकलता, तो प्लस को हटा करके बी पर ले आएंगे, अब माइनस को हटा करके ए पर ले आएंगे। चूंकि 2 मान एक बार नहीं निकाला जाता, प्लस को हटा कर ए पर ला लिया, माइनस को हटा करके बी पर ला लिया। ये माइनस क्यू आवेश है, इधर माइनस, इधर प्लस क्यू आवेश। इधर एल दूरी प्लस के लिए बी पर गया, इधर ए दूरी माइनस के लिए ए पर है। अब यहाँ हम देखते हैं जब भी निकलेगा तो कहां से, ओ से दोनों ध्रुवों से, ओ से दोनों ध्रुव के लिए दूरी कितना मानते हैं, विद्युत क्षेत्र का बताया, भी पहले भी बताया इसका। विद्युत द्विध्रुव के कारण निकालना था, विद्युत का दोनों ध्रुव ले लिए, वो बिंदु पर वो बिंदु से दूरी कितना लेंगे, r विद्युत क्षेत्र का जो दूरी होता है वह। अब विद्युत क्षेत्र का अंतिम बिंदु P मानते हैं, मान लिए दोनों ध्रुव के लिए दूरी, दोनों ध्रुव के लिए r है। और अब प्लस के लिए दूरी PP कब निकलेगा, जब r में l को घटा देंगे। प्लस के लिए दूरी मेरा PP बनता है, और दोनों के लिए दूरी r है, लेकिन सिर्फ प्लस आवेश के लिए दूरी निकालेंगे तो प्लस आवेश जिस बिंदु पर है उस बिंदु से P की तुलना करेंगे, तो प्लस आवेश B बिंदु पर है, तो B से इसकी तुलना BP है, तो BP कब निकलेगा, टोटल में से उसको क्या करेंगे, घटा देंगे।
आर माइनस एल। ऐसे भी याद रखना प्लस आवेश के लिए जो दूरी होती है वो आर माइनस एल। माइनस आवेश माइनस ए बिंदु पर है, ए से निकालना है पी पर, तो माइनस के लिए दूरी ए पी है। ए पी का मिलेगा जब इसमें से इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ से यहाँ तक दूरी आर है और यहाँ से यहाँ तक दूरी एल है, तो माइनस के लिए मेरा टोटल दूरी कितना हो जाता है, आर प्लस एल। समझ गए होंगे। अब देखिए प्लस के कारण बढ़ के निकलता है, प्रतिकर्षण प्लस के कारण बढ़ के निकलता है, बढ़ा दे। प्लस के कारण प्लस किस बिंदु पर है, बी बिंदु पर, दे देंगे बी बिंदु पर आवेश के कारण ई को पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो पर बी बिंदु पर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके बाद माइनस के कारण घट के निकलता है, घटा। तो ये माइनस के कारण निकाले तो माइनस किस बिंदु पर है, ए बिंदु पर, ए बिंदु पर आवेश के कारण तीव्रता, और ये पी पर दोनों बिंदु आवेश के कारण तीव्रता मान लीजिए ई है। प्लस के कारण ई बी, माइनस के कारण ई, ये दोनों के कारण ई है। यहाँ ई बी को क्या पढ़ेंगे, बी बिंदु पर आवेश के कारण तीव्रता, तो बी बिंदु पर आते हैं तो आवेश है कौन है, प्लस आवेश है, तो बी बिंदु पर आवेश के कारण तीव्रता कहने का अर्थ हुआ बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता निकाल रहा है। अब इसको पढ़ते हैं बिंदु पर आवेश के कारण तीव्रता, तो ए बिंदु पर आवेश देखेंगे तो ए बिंदु पर कौन आवेश है, तो माइनस क्यू आवेश, तो ए बिंदु पर आवेश के कारण तीव्रता का अर्थ हुआ तो ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता है। प्लस के लिए दूरी बीपी निकला, माइनस के लिए दूरी प्लस के लिए दूरी बीपी, बीपी की दूरी कितना निकला, आर माइनस एल, माइनस के लिए दूरी निकला कितना, आर प्लस, माइनस के लिए दूरी निकला एपी, एपी का मान कितना निकला, आर प्लस एल। अब अगर निकाल लीजिए निकाल लीजिए एक और से, पहले निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण बी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो प्लस क्यू आवेश किस बिंदु पर है, बी बिंदु पर, तो बी बिंदु पर आवेश के कारण बी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही भी है। ले लेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू बी बिंदु पर आवेश के कारण तीव्रता, तीव्रता कितना होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए दो मान चाहिए, पहला आवेश और दूसरा बीच की दूरी, हमेशा याद रखें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना तो दो मान की आवश्यकता होगा, पहला आवेश दूसरा बीच की दूरी। तो प्लस क्यू की बी बिंदु पर आवेश के कारण तीव्रता है, बी बिंदु पर आवेश प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता के लिए दो मान चाहिए, पहला आवेश का परिमाण और दूसरा बीच की दूरी। आवेश का परिमाण क्यू है और बीच की दूरी कितना है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण बीच की दूरी हमेशा आर माइनस एल होती है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण बी बिंदु पर आवेश के कारण तीव्रता, तो बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश ले भी सकते हैं, तो इसे देखिए आवेश का परिमाण और प्लस क्यू आवेश के कारण जो बीच की दूरी है बीपी, बीपी का मान है कितना, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, कांस्टेंट मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब निकालना है माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर, जोड़ देना है पी बिंदु पर, पी बिंदु पर, पी बिंदु पर माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण, तो माइनस क्यू आवेश किस बिंदु पर है, ए बिंदु पर आवेश के कारण तीव्रता, तो ए बिंदु पर आवेश के कारण तीव्रता के लिए दो मान चाहिए, आवेश का परिमाण क्यू है, चिन्ह नहीं लेना, परिमाण लेना, और माइनस क्यू आवेश के कारण बीच की दूरी बी बिंदु का कितना है, आर प्लस एल, तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर, कांस्टेंट मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन, कांस्टेंट मान 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब हल कर देते हैं इसको, अतः P बिंदु पर दोनों के कारण, दोनों ध्रुव के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही है, दोनों के कारण O से कितने दूरी पर, R दूरी पर, वास्तविक दूरी दोनों के लिए R है। अतः P बिंदु पर
परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है, E है। E का निकलेगा जब E B में E को घटा देंगे, प्लस बढ़ा, जितना इधर बढ़ा उतना इधर ये घटा, तो E B में E को क्या करेंगे, घटा देंगे तो P पर आ जाएगा। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, E B में E को घटा देंगे, E B में E को घटा देंगे। अब E बराबर EB का मान रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। EB का मान निकाले हैं, E का भी मान निकाले हैं। EB का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको EB नहीं पढ़ेंगे। B पर आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो B पर आवेश है प्लस Q आवेश के कारण, तो प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता निकालें कितना, Q बटे R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस A पर आवेश के कारण तीव्रता कितना निकाले हैं, माइनस से माइनस दे दिए। A पर आवेश के कारण तीव्रता रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q बटे इसका मान निकाले हैं R प्लस L का होल स्क्वायर। अब इसको हल कर देना। E बराबर भीम का हम क्या देख रहे हैं, ये भीम का घटाव है, तो भीम के घटाव के लिए क्या करते हैं, जो कॉमन है उसको कॉमन ले लेंगे। ये भीम का घटाव है, तो भीम के घटाव के लिए क्या करेंगे, जो कॉमन है देखिए Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इसमें भी है, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इसमें भी है, बाहर निकालेंगे। दोनों में जो मान मौजूद है कांस्टेंट बाहर, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर, ये बाहर हो गया, तो यहाँ बचा क्या 1 बटे R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस यहाँ बचा 1 बटे R प्लस L का होल स्क्वायर। हल करते जाइए, भीम का घटाव है, नीचे का एलसीएम लेंगे, तो E बराबर हो जाएगा Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 और इंटू जिसका एलसीएम लेंगे तो R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर। अब इससे इसमें भाग देंगे तो ये बचेगा, तो ये 1 में गुणा हो जाएगा, तो R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस इससे भाग दे, इससे दोनों में भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये ऊपर 1 में गुणा हो जाएगा, तो R माइनस L का होल स्क्वायर। अब इसको हल करते जाना है। अब हम यहाँ क्या देखते हैं, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो E बराबर हो जाएगा Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0। इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ये माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये माइनस बी का होल स्क्वायर पर टूटा, नीचे है a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो E बराबर अब Q, अब देखिए माइनस से पहले गुणा है, गुणा कर दीजिए, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL प्लस माइनस माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2RL बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का हो जाएगा होल स्क्वायर। प्लस है माइनस से कट जाएगा, प्लस है माइनस ही कट जाएगा, ये दो कितना 4 है RL, तो E बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो ये गुणा में हो जाएगा 4RL बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं 2L गुना 2R, क्यों, क्योंकि अभी बताए हैं Q गुना 2L का मान P होता है, Q गुना 2L का मान P होता है, तो इसको तोड़ना पड़ेगा उसी रूप में, तो इसको 2L गुना 2R लिख सकते हैं। तो E बराबर हो जाएगा क्या, E बराबर हो जाएगा Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको 2L गुना 2R, दूनी 4R है बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब Q गुना 2L कर देंगे तो इसका मान P हो जाएगा, आप लोग उतार लीजिएगा। अब यहां से यहां कर रहे हैं, तो E बराबर हो जाएगा मेरा, यहाँ 1 कांस्टेंट मान अलग कर लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0,
Q गुना 2L का मान होता है P, इसका मान P हो जाएगा। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q गुना 2L का मान हम P रख देंगे तो P गुना हो जाएगा 2R, P गुना 2R बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखना वैद्युत ध्रुव की पार्श्विक दूरी है, वैद्युत ध्रुव की पार्श्विक दूरी R है, L को हटाना हो, L किस लिए लाए थे, दोनों मान अलग अलग करने के लिए, दोनों एक बार दोनों नहीं निकलेगा, इसलिए दूरी पर इधर प्लस को ले लिया और इधर माइनस को ले लिया, लेकिन अब दोनों को कहाँ लाना, वो पर तब वास्तविक दूरी R है तो R लाने के लिए क्या करेंगे, L को हटाना होगा, तो L का घटेगा जब R को बहुत बहुत बड़ा कर देंगे L से, तो R को जब बहुत बहुत बड़ा कर देंगे L से, तो R से बहुत बहुत छोटा L हो जाएगा, अर्थात L जीरो जैसे आएगा तो वो ऊपर आ जाएगा। तो यदि R बहुत बहुत बड़ा हो L से, तो R से बहुत बहुत छोटा L हो गया, L जीरो हो गया, इससे यहाँ खत्म हो जाएगा L, उतार लेंगे इसको। अब देखिए R बहुत बहुत बड़ा L से, तो R से बहुत बहुत छोटा L जीरो हो गया, तो L को हटा दीजिए यहाँ से, तो E बराबर हो जाएगा, इसको गुना कर दीजिए 2PR, पहले कांस्टेंट मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2PR, अब बटे नीचे हो जाएगा R के स्क्वायर का होल स्क्वायर का, ये जीरो हो गया, ये खत्म हो गया, तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2PR बटे R पर पावर 4, एक R इससे कट जाएगा, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P बटे R के क्यूब। यही होता है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप लोग सीख चुकेंगे, आप निकालते हैं आप लोग के लिए निरक्षीय स्थिति।